धन्यवाद करता हूँ माननीय कुलपति मनोज दीक्षित साहब और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का कि उन्होंने इतने इम्पॉर्टेंट विषय पर यहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जो इस पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। जिस तरह से भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं सामने दिखाई देती है और पर्यटन क्षेत्र जिस गति के साथ में बढ़ रहा है, निश्चित ही कुछ नए नवाचार करने के साथ में हम राजस्थान में पर्यटन को और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के में पर्यटन के प्रोस्पेक्ट्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। मुझे भरोसा है कि इस विषय पर जितना विचार विमर्श हुआ है और होने वाला है, और मैंने आगे भी माननीय कुलपति महोदय से कहा है कि इस पर अध्ययन करके एक सेल डेवलप करके यहाँ पे समाज के लोगों को साथ जोड़ करके, एकेडमिया के लोग साथ जुड़ करके और स्टेक होल्डर साथ जुड़ करके नए एक्सपीरियंसेस क्या डेवलप किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा करें, विचार करें और कुछ परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए जो है पेपर्स तैयार करें, ताकि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उसको आगे बढ़ा सकें। आध्यात्मिक पर्यटन की बात करें और स्पिरिचुअल टूरिज्म, क्योंकि मुझे लगता है रिलीजियस टूरिज्म भारत में जो है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस तरह से भारत में जो है प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, कनेक्टिविटी के साधन बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली टूरिज्म जो बढ़ रहा है। अगर एक उदाहरण के साथ मैं आपको साझा करना चाहूँ, 2014 तक उज्जैन के महाकाल के मंदिर में कुल मिलाकर के साल में 22-23 लाख पर्यटक आते थे, और अभी एक महीने में 22-23 लाख आ रहे हैं। वो केवल वहाँ महाकाल कॉरिडोर बना है उसके कारण से नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई है, कनेक्टिविटी के साधन जो बढ़े हैं, उसके कारण से जो है इस तरह का परिवर्तन आया है। लेकिन इस तरह के परिवर्तन होने वाले परिवर्तन के इम्पैक्ट को हम कैसे एब्जॉर्व करें, उसकी पहले से तैयारी करके हमको अपने स्थानों को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वेस्टर्न राजस्थान, जो हमारा पश्चिमी राजस्थान के 4 जिले हैं मुख्यतः, उनको लेकर एक अलग से चिंतन भी होना चाहिए, क्योंकि पर्यटन की ओवरऑल ग्रोथ, यानी हम टोटल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो भारत का पर्यटन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बट वो पर्यटन सभी जगह बढ़ रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। वो उसकी कारण है, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे निर्देश दिए कि इन कारणों के साथ हम इसको निदान कर सकते हैं। मुख्यतः उन्होंने जैसा इसे कहा कि इसके बारे में हम अगर इनोवेशन काउंसिल जैसे अपनी डेवलप करें और बच्चों के आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंसेस को, इस बात को मैं बराबर कह रहा हूँ कि हमें अपने अनुभव को पहले शेयर करना होगा, बनाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि ये अनुभव ऐसे हो सकता है। उसके आधार पर पर्यटन को एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाने के लिए जो दिशा निर्देश मिले हैं उसके ऊपर हम लोग कार्यवाही करेंगे। एक बहुत सुंदर संगोष्ठी का ये कह सकते हैं सीरीज प्रारंभ हो गई है। सर अयोध्या सहित जो स्पिरिचुअल टूरिज्म भारत के अंदर बसा हुआ है, हमें उसे एक्सप्लोर करना है। उदाहरण के लिए मैं बराबर ये कहता हूँ कि बीकानेर क्षेत्र से चलने वाली लोक देवताओं की यात्राएं अद्भुत हैं। वो एक्सपीरियंस है, बट उसको एक्सपीरियंस करने भारत के अन्य देशों के लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने शायद उन्हें बताया नहीं है इस बात का, आनंद लेने के लिए, अनुभूति लेने के लिए नहीं कहा है। जैसे कुंभ में सारी दुनिया को आकर्षित किया, हमारी यात्राएं भी आकर्षित कर सकती हैं यदि उन्हें उस तरह से पैकेज करके बताया जा सके। संस्कृति, अमूर्त संस्कृति का देश है, क्षेत्र है बीकानेर, हम इसे मूर्त रूप में नहीं देख सकते। तो अमूर्त का जो आनंद है वो एक्सपीरियंशियल ही हो सकता है, जैसा उन्होंने खुद कहा इस बात को। जैसे आपकी पाटा संस्कृति है, क्या हमने उसे किसी विदेशी को बताया है कि उसका आनंद क्या है और उसे आप कैसे देख सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे उसके पार्ट बन सकते हैं? रिजल्ट्स हमारे पास भी लगभग उतने ही हैं जितने जैसलमेर के पास होंगे, लेकिन हमने उसको मार्केट नहीं किया कभी भी, या हमने शायद खुद भी आनंद नहीं लिया। तीसरी जो बात, मेन इंपॉर्टेंट बात थी, जो उसमें से खेलो इंडिया के माध्यम से किसी ने प्रतिभागी ने कही थी, तो मेरा उसी समय मन था कि मैं कहूँ कि घूमो इंडिया भी एक हमारा नया नारा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में बात कही थी कि एक क्षेत्र का आदमी दूसरे क्षेत्र को यदि नहीं जानेगा तो समग्रता के साथ विकास कैसे करने के लिए कैसे तत्पर होगा। तो यही पर्यटन की दृष्टि भी है। आप डोमेस्टिक पर्यटन में यदि देखें तो 2 स्टेट्स एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं लगातार। वो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो संख्या में बढ़े हुए हैं, जबकि उतनी संभावना के साथ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश उनसे कम क्यों है? हम इसलिए हैं क्योंकि स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो बात आपने कही उस पर कहीं पीछे होते हैं। उत्तर प्रदेश आगे कब होता है? जब कुंभ होता है या अर्ध कुंभ होता है। आंध्र प्रदेश कब आगे होता है? जब उनका बालाजी का, तिरुपति बालाजी के कारण ही वो नंबर 1 पे बना रहता है डोमेस्टिक टूरिज्म क्षेत्र में। तो ये कारण हैं जिनमें हमें एक्सप्लोर
मैं पर्यटन को आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की बात इसलिए नहीं करता कि वो स्वतः हो जाएगा, प्रमोशन के साथ स्वतः हो जाएगा। और इसीलिए बात मैंने की, बाद में मैंने जैसे कहा कि IITTM की एक ब्रांच भी खुल सकती है क्या, कलनरी इंस्टीट्यूट की ब्रांच भी खुल सकती है क्या, क्योंकि ये क्षेत्र हमारी पहचान है। हमने खुद लखनऊ में एक किचन चलाया था। लखनऊ का एक फेमस फूड है गिलावटी कबाब, नॉनवेज वाले जानते होंगे, उनके मुंह में पानी भी आ जाता है अगर दिखाते होंगे तो गिलावटी कबाब को एक्सपीरियंस कैसे करें, तो हमने एक किचन छोटा सा बनाया कि आप खुद बनाकर उसको अनुभूत कर सकते हैं। हम आपको फैसिलिटी बेसिक किचन की देते हैं। वो किचन हमारा साल भर भरा रहता था टूरिस्ट के साथ। टूरिस्ट खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहता है ना उस चीज़ को। तो हम बेसिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी और एक्सपीरियंस, इन तीनों को मिला देंगे। पर्यटकों की कोई कमी नहीं है। पर्यटन के लिए हवाई जहाज की सुविधा की कतई आवश्यकता नहीं है।